हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये नियम बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझते हैं तो ज़रूर समझ में आपको आएगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। ठीक, तो देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम में कहा क्या गया है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है किसी बंद वक्र के परितः। मान लीजिए कोई क्या है, एक बंद वक्र है, कर्व है, जिसके परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, अर्थात लीनियर इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, अब मुझे तो नहीं लगता ये किसी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन है, जो कि आपको याद करके लिखना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या है ना, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। ठीक, तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करिए। ठीक, अब हम लोग इसकी प्रूविंग समझते हैं, जिससे कि आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको फिगर देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फिगर बनाना सीख लिया तो मान लीजिए आप प्रूविंग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कहा क्या गया है कि माना एक लंबे रिजरेखी चालक तार में आई धारा बह रही है। ये क्या है, आपका एक लंबा रिजरेखी चालक तार है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर क्या रे फ्लो कर रही है। मतलब ये यहाँ पर देखिए एरो लगा है, नीचे से ऊपर की ओर क्या करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, कोई डाउट इतने में। चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। अब ये जो कंडक्टर वायर है, इसके चारों ओर क्या, आर त्रिज्या का, आर रेडियस का एक क्या है, वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है। ठीक, इतना समझ में आया। जिसका केंद्र क्या है, ओ है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। कोई दिक्कत। माना वृत्तीय पथ छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। अब मान लीजिए जो आपका सर्कुलर पाथ है, अब इसको आप इज्यूम करिए, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक, कि छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर के क्या बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। ठीक है, माना एक अल्पांश की लंबाई क्या है, डीएल है। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया, इस पी से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, डीएल है। ठीक, कोई दिक्कत। तब बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ पर देखिए, तब बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इतना आपको क्या करना है, इसको फिगर मेंशन करना है और इसके बारे में ये देखिए सारा कुछ फिगर से रिलेटेड लिखा है। आप लोग इसको जरूर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग फिगर समझ गए तो ये आप अपने आप से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है आप लोग वही लिखें। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब जरा सा आप एक बार आप क्या करिए, इस नियम को पढ़ने की फिर से कोशिश करिए। क्या कहा गया है, किसी बंद वक्र के परितः। यहाँ पर क्या कहा गया, किसी बंद वक्र के परितः, यह मान लीजिए क्या है आपका, बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या मतलब, इस बी का, यहाँ पर देखिए ये जो एरो दिख रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या करना है, रेखीय समाकलन। समाकलन यहाँ पर क्या किया गया, इस चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या किया गया, रेखीय समाकलन किया गया। ठीक, समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कितना घेरेगा, यहाँ पर देखिए ये डीएल लंबाई है, तो ये डीएल 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 मिलकर के क्या बना लेगा, एक क्या है, वृत्तीय पथ है। मेरा यहाँ वृत्त थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कितना एरिया घेरेगा, 2 पाई आर घेरेगा, घेरेगा कि नहीं। तो घेरे गए क्षेत्रफल से अब इस एरिया से जितनी भी करंट फ्लो होगी, उस करंट का क्या हो जाएगा, ये इस मतलब एरिया से जितना करंट फ्लो होगा उसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुना होगा। ठीक, तो आपको
ये नियम समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कैसे आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक लंबे सीधे तार से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर, एक मान लीजिए कोई क्या है, सीधा तार है जिसमें r दूरी पर, उस तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा। ठीक, तो वही फार्मूला हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो उस फार्मूला, वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर समझिए आप लोग। देखिए जो फार्मूला क्या होता है कि B इज इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और I अपान होता है R। कोई डाउट इतने में आपको? नहीं डाउट। सिर्फ हमने क्या किया, अभी हमने ओनली फार्मूला को क्या करा, पुट करा है। ठीक, और आप लोगों को करना क्या है कि इसको मान लेना है इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, जरा सा फिगर पर एक बार नजर डालिए कि ये जो फिगर है इसके चारों ओर क्या होगा, यहाँ पर ये पूरे जो वृत्तीय पथ है इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा D के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए ये इतना क्या हो जाएगा आपका, ये इतना यहाँ से यहाँ तक dl है, और ये पूरा क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अब यही करना है आगे इसका। देखिए जब एंगल यहाँ पर 0 फॉर्म हो रहा है तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B व DL क्या है, एक ही दिशा में हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों एक ही दिशा में हैं तो होगा क्या यहाँ पर, देखिए जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रल B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अगर हम इसको क्या करें, वेक्टर फॉर्म से हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा DL, और ये हो जाएगा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 0। अभी हमने बताया 0 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम B को क्या करते हैं भाई, बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लिया, और ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा DL। कोई दिक्कत? अब इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन मान लेना है 2। ठीक है, इसको आपको करना क्या है, इक्वेशन मान लेना है 2। यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती कि नहीं। तो यहाँ पर इस टाइप से बन गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये DL है, DL अभी हमने बताया कि ये जो वृत्तीय पथ का क्या है, छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना है, तो यही मिलाकर के क्या बना लेगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, ये एक प्रकार से परिधि बना लेगा कि नहीं बना लेगा, वृत्तीय पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब यही जो DL अगर हम इसको जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए ये जो DL है इसको हम जोड़ देंगे तभी तो ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय पथ की लंबाई तो होती क्या है, 2 पाई आर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्तीय पथ की लंबाई। ठीक, वृत्तीय पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, DL बराबर 2 पाई आर। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में आपको इस DL की वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन 2 क्या बना था, यहाँ पर देखो B लीनियर इंटीग्रल DL, तो यहाँ पर हो जाएगा B DL, और यहाँ पर देखिए इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए म्यू नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर देखिए ये फार्मूला क्या था, म्यू नॉट
अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई। अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए ये वैल्यू किसकी थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बी रखा, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई है, और यहाँ पर आई बाई आर है, तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू रख दिया, तो आई अपान आर हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए डीएल है, इस बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब इस डीएल की वैल्यू हमको रखना है, तो यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 पाई आर कर देते हैं, कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल फार्मूला क्या बन के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए b इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट और आई हो जाएगा। क्या यही फार्मूला था जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, हमको प्रूफ क्या करना था भाई, ये फार्मूला हमको प्रूफ करना था, तो हमने यही प्रूफ कर दिया। ठीक, तो यही क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डेरिवेशन को भी समझ लीजिएगा और इसकी थ्योरी को भी समझ लीजिएगा, और जिसको ये समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके या बैक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, मुझे नहीं लगता अगर जिसने भी ध्यान से समझा होगा तो उसको समझ में ना आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, चलिए, धन्यवाद।